राधे राधे फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हमारे कार्यों को सफल करती है और ख़ास तौर से उनके लिए भी बहुत शुभ है आज का दिन। जिनके काम नहीं बन रहे हैं या बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आप आज जो है भगवान विष्णु की आराधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी एकादशी नहीं रहते हैं तो आज के दिन आप रख के अपने कार्यों को सफलता दे सकते हैं। बस मन में अपने एक श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ठाकुर जी के दर्शन करा देती हूँ आज के। बोलिए राधे राधे। ठाकुर जी उठ गए थे, उठ के उन्होंने दूध वगैरह अपना पी लिया है और ये शालिग्राम जी बैठे हुए हैं और ये हमारे लड्डू हैं इधर। तो सब ने अपना दूध पी लिया है और अब स्नान की तैयारी चल रही है। तो स्नान का मैंने आपको दिखाया है पहले भी, तो फिर भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये मैंने भोग रखा है आज का, जैसे कि मैं अन्न नहीं देती हूँ आज के दिन, तो ये भोग मैंने रखा है। थोड़ी सी दक्षिणा रखी है, जैसी आपका मन करे आप उतने रख दीजिए। और कुछ मैंने दान की चीज़ें निकाली हुई हैं साइड में। और ये मैंने जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी गोपाल जी के लिए नहाने के लिए रखा हुआ है। और ये मैंने पंचामृत रखा हुआ है थोड़ा सा, तो इनसे जो है ठाकुर जी का स्नान होगा। कुछ फूल रखे हैं जो मंदिर को सजाऊंगी मैं, ठाकुर जी के चरणों में लगाऊंगी मैं। तो स्नान शुरू करते हैं। आज की हमारी जो ठाकुर जी की ड्रेस है वो ये है। ये मैंने येलो कलर का निकाला हुआ है। जैसे कि मैंने बताया है, मैं एकादशी के दिन और बृहस्पतिवार के दिन येलो कलर उनको पहनाती हूँ। और ये मेरे ठाकुर जी के ईयरिंग है। और ये मैंने एक मोतियों की माला रखी है। स्टोन की जो है मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ सर्दी के मौसम में। और ये मेरी छोटी सी बाबू की ये कैप रखी है। तो ये मेरे ठाकुर जी की ड्रेस है। और ये है मेरे छोटे लड्डू बेटा की ड्रेस है। ये मैंने देखिए, और इसमें छोटे छोटे से ईयरिंग है येलो कलर के ही, छोटे से सनफ्लावर बने हुए हैं इस पर। और ये माला है उनकी, और ये कैप है। तो चलिए स्नान करके आपको इनका और फिर श्रृंगार करके फिर आपको दर्शन कराती हूँ इनका। तो मैंने ठाकुर जी को नहला के पंचामृत में और सादे पानी से, पानी हमेशा थोड़ा सा हल्का सा गर्म रखें क्योंकि सर्दियों का मौसम है। जैसा हम अपने साथ जो है करते हैं गर्म पानी, तो वैसे ही हमें ठाकुर जी का भी नहाने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये ठाकुर जी हमारे विराजमान हो गए हैं अपने आसन पर, और मैंने उनको देखे पूरा फूलों से चारों तरफ रख के इनको महका दिया है कि भीनी भीनी सी खुशबू फूलों से इनको महकाती रहे। तो ये हमारी शालिग्राम जी और हमारे लड्डू ये बैठे हैं यहाँ। और ये हमारी गौ माता जो घास में खड़ी है आराम से। तो मैंने दीप जला लिए हैं इनके सामने। अब मैं अपनी एकादशी की जो कथा होती है उसको मैं पढ़ूंगी और साथ में आपको माता रानी के भी दर्शन करा देती हूँ मैं। तो माता रानी यहाँ पर हैं। तो चलिए अब मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आज सफला एकादशी है, तो सफला एकादशी की कथा हम जो है श्रवण करेंगे। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? इसकी विधि क्या है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। आप एकादशी का व्रत के महत्व को सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरी पूजन करते हैं वे धन्य है। सफला नाम की तरह एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि, धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए।
इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के साथ यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने पुत्र के बारे में यह समाचार ज्ञात हुआ तब उन्हें अपने राज्य से उन्होंने निकाल दिया। तब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। यह विचारने लगा, अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत ही प्रिय था। इस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष तथा देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहा करता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को ना जब सो सका और ना उसके क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत ही अकड़ गए थे। इस दिन वह रात्रि बड़ी ही कठिनता से उसने बिताई, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा ना गई। सफला एकादशी के मध्य तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी ने उसको होश आया तब वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में निकल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कर कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि को जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को नष्ट कर दिया। प्रातः ही वह एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से राजा उनके सामने आ खड़ा हुआ और आकाशवाणी कर हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और भगवान आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके पिता के पास पहुंचा। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपने राजभार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। तब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्रों को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सिंह से रहित पशु तुल्य है। सफला एकादशी के महात्मा के पठन व श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय मां एकादशी की जय। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया के हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है कहानी सुना दी है आपको। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल सकें, अगर और भी नहीं तो आप इस कहानी का श्रवण मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ अपने ठाकुर जी से। और ये लीजिए, आप एक बार और दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के। मैंने उनको भोग दे दिया है, तो भोग स्वीकार करें हमारे ठाकुर जी। तो बस ये थी मेरी आज की एकादशी की वीडियो मॉर्निंग की।
तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अगर आप थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स एक बार मेरे साथ बोलिए, बोल बाकी बिहारी लाल की जय।